गुड मॉर्निंग क्लास 9। मॉडल्स कर रहे थे हम लोग और मॉडल्स में हमने देख लिया था एबिलिटी वाला पोर्शन कैन, कुड और बी एबल टू। अब हम आएंगे नेसेसिटी या जिसको हम कहते हैं कंपल्शन। ठीक है, नेसेसिटी या फिर कंपल्शन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे मस्ट। ठीक है, पता नहीं कैसे लिख दिया। ठीक है, हैव टू और हैव गॉट टू। ठीक है, ये नेसेसिटी में या जिसको हम कंपल्शन कहते हैं। तो जब मॉडल्स, पहले तो आपको याद होगा कि जो स्पीकर है उसका मूड या उसका एटीट्यूड बताने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर ऑक्सिलरी वर्ड्स दैट टेल द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, बेसिकली ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं इनको। तो मस्ट, हैव टू और हैव गॉट टू, ये तीन मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जब हम कंपल्शन, ठीक है, नेसेसिटी हम बताते हैं। नेसेसिटी या कंपल्शन किसको कहते हैं? कोई काम करना ज़रूरी होता है जब। ठीक है, जैसे आप सब बच्चे हैं, ठीक है, अभी ये कोरोना का क्राइसिस है तो अभी मास्क पहनना ज़रूरी है। मैं घर में इसलिए नहीं पहना हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ा सा एडवर्स है, यहाँ पे ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, ये नेसेसिटी है या कंपल्शन है कि वी मस्ट वियर मास्क। ओके, तो कंपल्शन दिखाने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं, हैव टू यूज़ करते हैं और हैव गॉट टू यूज़ करते हैं। कहाँ मस्ट यूज़ करते हैं, कहाँ हैव टू यूज़ करते हैं और कहाँ हैव गॉट टू यूज़ करते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मस्ट, एक्चुअली इन दोनों को ना कंपैरेटिवली पढ़ लीजिएगा, इट इज़ ईजी। ओके, मस्ट और हैव टू दोनों का ही मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे आई मस्ट वर्क हार्ड। ओके, आई मस्ट वर्क हार्ड। और दूसरा है हैव टू, आई हैव टू वर्क हार्ड। ओके, तो जब हम बोलेंगे, एक तो ये जान जाइए कि इनको आजकल मतलब ऐसे ही विदाउट एनी डिफरेंस, ठीक है, वी कैन इंडिफरेंटली वी कैन यूज़ इट। ठीक है, आई मस्ट वर्क हार्ड। और दूसरा है आई हैव टू वर्क हार्ड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? मीनिंग दोनों का सेम है कि वर्क हार्ड ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है इस आई के लिए। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में अंतर ये है कि जब ये कह रहे हैं ना आई मस्ट वर्क हार्ड, इट मीन्स कि जो ये कंपल्शन है, ये जो नेसेसिटी है, वो इस आई के अंतर आत्मा से आ रही है। ठीक है, एग्ज़ाम में फेल हो गया, इसको महसूस हुआ है कि मेरे को मेहनत करना पड़ेगा तो ही मैं आगे पास करूँगा। जब कह रहा आई हैव टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ये इसके अंदर की आवाज़ नहीं है, ये इसको कहा गया है, टीचर ने कहा है कि फेल हो जाओगे, ये तो मेहनत करो। तब ये कह रहा है कि मेरे को ज़्यादा मेहनत करना है। ये जो कह रहा है मुझे ज़्यादा मेहनत करना है, एक्चुअली इसको किसी और ने कहा है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस एक और एग्जांपल ले लीजिए। आई हैव टू तो ठीक ही है। आई हैव टू टेक दीज मेडिसिन्स। आई हैव टू टेक दीज मेडिसिन्स। ओके, अब ये मेडिसिन लेना है, ये तो इसके अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होगी। अभी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मेडिसिन खाने के लिए किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा है। ठीक है, वो बाहर आया है, अपने रिलेटिव से मिला है, अपने भाई से, बहन से, माता पिता जिससे ही मिला है, वो पूछें कि डॉक्टर ने क्या कहा, वो कहेगा डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये मेडिसिन खानी है। तो कहेगा आई हैव टू टेक दीज
medicines. It means that the authority is from outside. Here the authority is from inside. समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. ये दोनों सेंटेंस लिख लीजिए और इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अथॉरिटी फ्रॉम इनसाइड, और इसमें लिख दीजिएगा अथॉरिटी फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर. आउटसाइड द स्पीकर. यहाँ अथॉरिटी फ्रॉम इनसाइड द स्पीकर. पहले इसको नोट कर लीजिए. हैव गॉट टू भी कर लेते हैं. हैव गॉट टू कुछ नहीं है, वो थोड़ा कैजुअल वे है कहने का. आप चाहें तो इस हैव टू में हैड टू भी जोड़ सकते हैं. कंपल्शन इन द पास्ट. कंपल्शन इन द पास्ट. ये पास्ट में कोई कंपल्शन था उसके लिए, जैसे आई हैड टू, ओके, उसके लिए. व्हेन आई वाज इल आई हैड टू टेक दोज मेडिसिन्स. पास्ट में जो दीज है वो यूज़ नहीं होता है. पास्ट में जो दीज है वो दोज बन जाता है. तो पास्ट में जब कहेगा तो आई हैड टू टेक दोज मेडिसिन्स ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, जो भी, या सीधा आई हैड टू टेक दोज मेडिसिन्स. इसमें कोई तकलीफ नहीं है. हैड टू सीधा कंपल्शन इन द पास्ट. ठीक है, इसको आप नोट कर चुके होंगे. मैं हटाता हूँ. हैव गॉट टू. हैव गॉट टू जो है सेम चीज़ है अगेन, बट क्या है कि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे है कहने का, बात करने का. डायरेक्ट और फ्रेंडली कैजुअल इस तरीके का सेंटेंस है. ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, बस हैव टू की जगह हैव गॉट टू लगा दीजिए. जैसे आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. आई हैव टू गो ये थोड़ा सा फॉर्मल और थोड़ा सा सोशल जैसा है. ठीक है, कंपल्शन ही है. यहाँ पे जब दोस्त कह रहे हैं यार मुझे जाना है, ठीक है, हैव गॉट टू गो, तो इस तरीके से ये सीधा आप इसको लिखिएगा कि इनफॉर्मल, कैजुअल. जो इनफॉर्मल है वो कैजुअल है, और डायरेक्ट दोस्तों रिश्तेदारों से बात करने के लिए हैव गॉट टू गो. मतलब वही है, आई हैव टू गो, सेम मीनिंग है, नो डिफरेंस. बस ये है कि थोड़ा सा फ्रेंडली तरीका है, तो हैव गॉट टू गो हो गया. जैसा मुझे जाना है, मेरे को जाने का है, ऐसा करके थोड़ा चेंज कर देते हैं. इट डजंट चेंज एनीथिंग इन द मीनिंग, बट जस्ट द वे वी स्पीक इट चेंजेस एंड इट बिकम्स मोर फ्रेंडली, मोर डायरेक्ट, मोर इनफॉर्मल. इसको कर लीजिए. उसके बाद इन्हीं का फिर नेगेटिव्स आपको थोड़ा देखना है, और नेगेटिव्स में बेसिकली कोई बात नहीं है, बस जो मस्ट है वो मस्ट नॉट हो जाएगा. हैव टू है तो डोंट हैव टू हो जाएगा. इसको नोट कीजिए. मस्ट नॉट. मस्ट नॉट क्या है, कोई ये ज़रूरी है कि कोई काम ना करे. जैसे वी मस्ट नॉट गो आउट ऑफ आवर हाउस विदाउट वियरिंग अ मास्क. ठीक है, बस यही है.
वी मस्ट नॉट गो आउट विदाउट मास्क। ओके, तो बस यही, इसका मतलब बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। वी मस्ट वियर मास्क, कंपल्शन कुछ करने के लिए, यहाँ कंपल्शन कुछ ना करने के लिए। ज़रूरी है कि हम ये ना करें। जैसे आई मस्ट टेक मेडिसिन, ज़रूरी है कि मैं मेडिसिन लूँ, ठीक है। और नेगेटिव ज़रूरी क्या हो जाएगा, आई मस्ट नॉट ईट स्पाइसी फूड, कि दवा खाना ज़रूरी है और ज़रूरी है कि स्पाइसी खाना ना खाना। ओके, तो ये नेगेटिव कंपल्शन कहलाता है। और दूसरा नेगेटिव, आई डोंट हैव टू वाला, आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन्स। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। आई मस्ट नॉट गो आउट विदाउट मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि मतलब इस काम को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है, विदाउट मास्क बाहर जाना नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन, इसमें हो जाता है कि अब ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं रह गई, वैसा निगेटिव होता है। और वो निगेटिव कंपल्शन है, तो वो कर ही नहीं सकते। और इसमें है कि अब ज़रूरी नहीं है। अगर आप सेंटेंस को पढ़िएगा ना 2-4 बार, तो वो सेंस आपके अंदर खुद डेवलप होगा। आई मस्ट नॉट गो आउट विदाउट मास्क। और दूसरा, आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन, ठीक है, आई डोंट हैव टू डू दिस, मुझे नहीं करना है, यानी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी है कि ऐसा आप ना करें, और इसमें वो करना अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े होते हैं चेंजेस, रत्ती भर का फ़र्क होता है, लेकिन इन चीज़ों को समझने में कभी कभी थोड़ा पढ़ना पड़ जाता है, ध्यान से सुनना पड़ जाता है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे एक काम है जो कि नहीं ही करना है। ओके, यू मस्ट नॉट प्ले इन द रेन, आपको बारिश में नहीं खेलना है, ठीक है। यहाँ पे आप उस तरीके से नहीं कह सकते आई डोंट हैव टू प्ले इन द रेन, क्योंकि उसका मतलब है कि बारिश में खेलना मेरे लिए ज़रूरी अब नहीं है, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम बनाते मस्ट के साथ, तो आई मस्ट नॉट टेक मेडिसिन्स, ठीक है, कि डॉक्टर ने दवा खाने से एकदम मना कर दिया है, आपको खाना ही नहीं है दवा। आई मस्ट नॉट टेक मेडिसिन्स, तो दवा खाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन, यानी अब मेडिसिन खाना ज़रूरी नहीं रह गया, कंपल्शन अब नहीं रहा। वहाँ है कि कंपल्शन है कुछ नहीं करने के लिए, और यहाँ है कि कोई करना अब कंपल्शन नहीं रह गया, कुछ करने के लिए कंपल्शन अब नहीं रह गया। आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन, अब मेडिसिन खाना नहीं है, हो गया, खा लिया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आई मस्ट नॉट टेक मेडिसिन, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दवा बिल्कुल नहीं खाना है आपको, दवा खाएंगे तो कुछ परेशानी हो जाएगी, ओके, तो वो वैसा होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट वाले में डाल दीजिएगा, मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा कल। हाँ, एक और आता है डोंट नीड टू या नीड नॉट, ठीक है। डोंट नीड टू, जैसे यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन, अब आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। इसकी मीनिंग अगर और अच्छा क्लियर करना है तो जुड़ जाइए, यू आर ओके नाउ, अब आप ठीक हो सकते हैं, यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। तो एक ये भी है, डोंट नीड टू की जगह नीड नॉट भी यूज़ होता है, ये भी जान जाइए, यू नीडंट टेक मेडिसिन, सेम मीनिंग, नो डिफरेंस, कि आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है।
इसको नोट कीजिए। हो गया होगा? अच्छा हाँ, नहीं होगा तो आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आ जाइए सजेशंस या एडवाइसेस जिसको बोलते हैं, सजेशंस या एडवाइसेस। ओके, CES। अब सजेशंस और एडवाइस आप जानते हैं, शुड, ठीक है, वेरी इजी, और ये ऑट टू, ऑट नॉट टू, शुडेंट सब रहेगा। और इसके अलावा एक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी देख लेंगे, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये तीनों हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, शुड आप लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं। अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम नहीं करना चाहिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे यू शुड ईट हेल्दी। ठीक है, कि आपको स्वस्थ खाना चाहिए, यू शुड ईट हेल्दी। आप चाहें तो हेल्दी फूड भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर दीजिए इसको, यू शुड नॉट या शुडंट ईट स्पाइसी फूड। ठीक है, तो कुछ करना चाहिए उसके लिए बता सकते हैं, कुछ नहीं करना है करना चाहिए उसके लिए बता सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। ऑट वाला जो है वो थोड़ा सा मोरल बातें जब होती हैं तो कहते हैं। ठीक है, जैसे यू ought to kind to animals. You ought to be kind to animals. ठीक है, इसमें मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क ले दे करके बस इतना ही है कि जो ऑट वाला जो मामला है वो आता है जब हम बात करते हैं उन सजेशंस की, उन एडवाइजेस की जो मोरल एडवाइजेस हैं, जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो नेगेटिव कर लीजिए, यू ought not to tease animals. आपको जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, तो ये नेगेटिव सजेशन हो गया। पॉज करके आप चाहें नोट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। You should plus have plus past participle क्या डालें? You should have worked hard.
ये आपका सेंटेंस बना, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। याद कीजिए हम लोगों ने ये भी किया था कि कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो जब उसको हम पढ़ रहे थे पॉसिबिलिटी के तौर पे तो भी उसका एक मतलब था, जब हम बात कर रहे थे एबिलिटी के तौर पे तो भी उसका एक मतलब था। याद कीजिए पहला कि द पुलिस कुड हैव टोल्ड माई व्हीकल, कि पुलिस मेरी गाड़ी उठा के ले जाती, संभावना पॉसिबिलिटी की बात हुई थी उस समय। और तब हमने कहा था कि शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जब पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं और तब कहते हैं कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता था, हाँ अच्छा है कि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। दूसरा, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने पढ़ा था जब बात हो रही थी एबिलिटी की, यू कुड हैव डन दिस, कि ये आपकी क्षमता में था, आप कर सकते थे, किया नहीं। यहाँ पे क्या है, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यहाँ है कि किया जाना चाहिए था, आपने किया नहीं। जब भी कुड हैव शुड हैव यूज़ होगा प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो तीनों में ही है कि वो हुआ नहीं। ठीक है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी की बात है तो अच्छा है कि नहीं हुआ, एबिलिटी की बात है कर सकते थे, किए नहीं, यहाँ करना चाहिए था, किया नहीं। ठीक है। यू शुड हैव वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, आप किया नहीं। ओके। You should have opened the innings। ठीक है, इनिंग्स होता है ना वो क्रिकेट में कि आपको इनिंग्स ओपन करना चाहिए था, यानी एज एन ओपनर जाना चाहिए था। ओके। तो ये कहेंगे, हम सजेशन दे रहे हैं अगले को कि आपको एज एन ओपनर खेलना चाहिए, इनिंग्स को ओपन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन आप गए नहीं। ओके। तो ये था, आज हमने दो किया। हमने किया कंपल्शन या नेसेसिटी, और दूसरा हमने किया ये जो सजेशन या एडवाइस है। तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। इट वाज ओके। और अभी थोड़ा आप लोग एक्सरसाइज करते चलिए और मुझे भेजते रहिए। चलिए, थैंक यू।